आप विवेकवान बनो, आप धर्मवान बनो, आप कर्मवान बनो। परम सत्ता आपको असमर्थ और अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती है, वो आपको परिश्रमी बनाना चाहती है, कर्मवान बनाना चाहती है। हमारे ऋषि मुनि भी कर्मवान थे, परिश्रमी थे। जो उच्च कोटि के ऋषि थे वो कहीं पर भी नहीं ऐसा समाधि लगा के बैठ गए हो, उन्होंने कुछ किया ना हो। उन्हें हर पल समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज को एक दिशा दी है, समाज को एक व्यवस्था दी है। और ऋषियों मुनियों को अपने स्थान की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित है समाज कहीं ना कहीं ऋषियों मुनियों की परंपरा से भटक गया, और उस भटकने का मूल कारण गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले गए जो धर्म प्रमुख हैं, साधु संत सन्यासी हैं। उन्होंने उस मार्ग को नहीं तय किया कि उनके गुरुओं ने, उनके ऋषियों ने, उनके आराध्यों ने अपने शरीर को तपा कर खपा करके सत्य पथ पर चल करके जिस ऊर्जा चैतन्यता को प्राप्त करके उन स्थानों का निर्माण किया था, आज वे केवल उनके रख रखाव में बैठे हुए हैं। उन्होंने उनके ज्ञान को नहीं पकड़ा, उनकी भौतिक जगत की संपदा को पकड़ा, और भौतिक जगत की संपदा को ही संवारने में उनका पूरा जीवन गुजरता चला जाता है। अगर वो साधना आराधना के मार्ग पर बढ़ रहे होते तो आज अनेकों ऋषि इस देश को सोने की चिड़िया ही नहीं, धर्मवान देश कहला रहा होता। ये धर्मवान देश आज भी है, मगर अधर्म का बोलबाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति धर्म पथ को पकड़ना चाहता है। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं मुझे युवाओं में ललक नजर आती है, छोटे छोटे बच्चों में नजर आती है, बुजुर्गों में नजर आती है। सब धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं, मगर धर्म पथ पर बढ़ने की ललक उन्हें दिशा भ्रमित कर देती है। क्योंकि धर्म का आज स्वरूप जिस प्रकार से समाज के अंदर समाहित हो गया है, लोग भ्रम जाल में उलझते चले जाते हैं। उन्हें साधना का पथ नहीं ज्ञान होता, उन्हें अपने आप को जीवन में साधक कैसे बनाना इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता, उन्हें आचार विचार में परिवर्तन करने की शिक्षा नहीं दी जाती। कहानियाँ और कथाएं सुनाई जाती हैं, रास रंग में उन्हें उलझाया जाता है, मनोरंजन की चीज़ें उनके सामने पेश की जाती हैं। संगीत हमारे जीवन का एक अंग है, गीत संगीत हमारे जीवन का अंग है। साधनात्मक क्षेत्र में भी गीत संगीत हमेशा समाहित रहे हैं, मगर नृत्य करने लग जाना, जिस तरह कथावाचक आजकल कहीं पर भी कथाएं कर जाते हैं। चूंकि मैं समाज को जगाने आया हूं, समाज को दिशा देने आया हूं, तो जहां जहां जिन क्षेत्रों में कमियां हैं, जहां से आप भटक रहे हो, उन पर इंगित करना मेरा कर्तव्य है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आज अनेकों कथाएं होती हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं। कथा कराने वाले भी अनित अन्याय अधर्म से धन को संगठित करते हैं और साल में एक आध आयोजन करके सोचते हम पूर्णात्मा बन जाएंगे। और जब कथाएं होती हैं तो अनेकों कथावाचक, मेरी जानकारी में आज अनेकों कथावाचक बार बालाओं को लेकर अपने साथ आते हैं और जगह जगह बैठाल देते हैं कि जब हम कोई गीत गाएं तो तुम नाचने लगना, तो दूसरे भी नाचेंगे और वहां एक अलग माहौल बनने लगेगा। और दुर्भाग्य समाज का भी, जब लगता है कि भागवत वहाँ होने वाली है, कथा वहाँ होने वाली है, जो लोग कराते हैं उनकी पूरी एक यूनिट बनी रहती है। उनकी घर की महिलाएं, बेटियां तैयार होकर आती हैं कथा सुनने के लिए नहीं, हमको वहाँ पर नाचना है। एक ग्रुप बना के बैठते हैं। अरे किसी गीत में आपके अंदर हलचल मच जाए, आपका मन थिरकने लगे, ये अलग बात है, मगर आप ग्रुप बना करके, मजाटी बना के कथा चल रही है, बढ़िया घेरा बना बना के हमको किस तरह नाच करना है, यह पतन का मार्ग है। किसी गीत भक्त की गीतों में, साधना में हमारे अंदर की तरंगे पैदा होने लगे, उन तरंगों को हम पचा जाएं, यह हमारा साधनात्मक पथ है। चूंकि मैंने कहा साधना पथ पर चलना इतना आसान नहीं है, तलवार की धार से भी कठिन मार्ग है, मगर जो इस मार्ग पर चल गया उसके जीवन से पूर्णत्व की शक्ति कभी दूर नहीं रह सकती। यदि आप थिरकने लगे, नाचने लग जाएं, तो आपकी ऊर्जा इस स्थूल जगत की ओर बढ़ने लगेगी, इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगेगी। जबकि साधक को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि उसका पान करना सीखे, सत्य को समाहित करना सीखे, सत्य की ऊर्जा को अपने स्थूल से ले जाकर के सूक्ष्म में समाहित करना सीखे, कि हमारा अंतर्मन थिरक उठे, हमारा मन रोमांचित हो जाए, हमारी कोशिकाएं रोमांचित हो जाएं, हम चैतन्यता में डूबने लग जाएं। ऊर्जा का तो लक्ष्य है कि गहराई में डूबना, ना कि बाहर की ओर भटकना। आप बाहर की ओर नृत्य करने लगो तो आप में और एक शराब पी करके उद्दंडता मचाने वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऊर्जा को स्थूल जगत की ओर ले जा रहे हो, स्थूल शरीर की ओर ले जा रहे हो।
जबकि ध्यान, साधना, मंत्र, कथा सुनने में आपका मन एकाग्र होता चला जाए, आप अंतःकरण में डूबते चले जाओ, आपका बाहर का भान भूलता चला जाए, आप स्थूल शरीर आपके साथ बैठा है इसका भी अस्तित्व भूल जाए। सच्चा साधक, सच्चा भक्त, सत्ता कथा सुनने वाला वह भक्त होता है। मगर आप नाचने लगो, उछल कूद करने लगो, थिरकने लगो, इससे आपकी ऊर्जा स्थूल जगत की ओर जाएगी। और वही चीज होती है कि आप 1 घंटे नाचोगे और फिर जाके देखो घंटे भर बाद कोई कहता हमारा कमर दर्द करे, कोई कहता हमारी पैर दर्द कर रहा है। और उस ऊर्जा को हजम करके देखो, एक बार पचा के देखो कि जब आपका पूरा शरीर रोमांचित हो रहा हो, शरीर नृत्य करने को चाह रहा हो, शरीर थिरकना चाह रहा हो, सत्य की ध्वनि सुन करके, तो उसको हजम कर जाओ, पचा जाओ और देखो 2-4 दिन, सप्ताह भर आपके शरीर में एक अलग चैतन्यता होगी। यहां तक कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी कहीं न कहीं अपने अंदर चैतन्यता का एहसास करेगा। सत्य यह है। मगर आज कोई कृष्ण भक्ति में कोई पेड़ों से लिपट रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वास्तव में सत्य भक्ति नहीं है। जिसमें आपको ज्ञान हो कि हम स्थूल शरीर को किस तरह हमको नचाना है, किस तरह घुमाना है, इसका तात्पर्य आप गहराई में डूब ही नहीं रहे हो। अतः कभी मन आपका थिरकने लगे अच्छी बातों को सुन करके, तो शरीर को कंपन तक आने दो, हल्का थिरकन आने दो, चैतन्य हो जाओ, तालियां बजा रहे हो, आनंदित हो, आनंद से अपने शरीर को रोमांचित कर लो। मगर उस रोमांच को अपने अंदर समाहित कर लो, पी जाओ, हजम कर जाओ, फिर देखो तुम्हारे शरीर की कोशिकां चैतन्य और जागृत होने लगेंगी। यही सत्य है। यही है कि हमको ऊर्जा को पचाने का मार्ग कौन सा है। हम बाहर की ओर घुमाने लग जाएंगे तो हमें ऊर्जा हमारे अंदर समाहित नहीं होगी। वही चीज होगी, हम किसी पिक्चर हॉल में गए और हमने कोई अच्छी पिक्चर देखी, उस समय निकलने वाले हर व्यक्ति अपने आप को हीरो और हीरोइन मानने लग जाते हैं, अपने आप को उसी पात्र में ढला हुआ मानते हैं। और जब 2-10 कदम आगे पहुंचते हैं, अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो उनको हकीकत का ज्ञान होता है कि हम जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। मगर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से वह लेकर के जाओ कि आपके शरीर में ऊर्जा समाहित हो जाए। कहीं पर भी जाओ, आपके वह ऊर्जा सतत कार्य करती रहे। देवी देवताओं के स्थल पर बैठ करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। स्वरूप अपना बदलने का प्रयास करो, स्वभाव अपना बदलने का प्रयास करो। यह जो पतन का मार्ग चला उसे कहीं न कहीं से रोकने का प्रयास करो। जो बीत गया, हमें आज से सुधार करके आगे बढ़ना है।